सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है कि भाई 22 जनवरी से आपके एग्जामिनेशन स्टार्ट है और बच्चों के अभी से कई सारे डाउट आना स्टार्ट हो चुका है। भैया हमारा सिटी इंटीमेशन के बारे में बता दीजिए, एडमिट कार्ड के बारे में बता दीजिए, और उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई आपको एग्जामिनेशन के पहले कई सारे गाइडलाइन का पालन करना होता है। जब आप एग्जाम सेंटर पर जाते हैं तो कई सारे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, गाइडलाइन एवं उसके अलावा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेकर के जाने हैं, इन सभी से रिलेटेड आपको जानकारी होना अति आवश्यक है। बहुत बार ऐसा देखा जाता है ना कि एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद भी बच्चों को लौटा दिया जाता है और इसके पीछे सिंपल सा रीजन होता है कि वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में उनके गड़बड़ी होते हैं या फिर कुछ डॉक्यूमेंट वो लेकर के जाते ही नहीं है, इस वजह से उनको एग्जाम सेंटर पर से लौटा दिया जाता है। तो आज के वीडियो को अगर आप कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि किस किस गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन का आपको पालन करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं, उसके बाद में एडमिट कार्ड आपका कब तक जारी किया जाएगा, साथ ही सिटी इंटीमेशन को लेकर भी बात करेंगे। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से देखिएगा। अगर आप जेईई मेन सेशन 1 के एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। साथ ही ये जो बात मैं आपको बताने वाला हूं ना, सेशन 2 में भी काम आने वाला है और उसके अलावा और भी जो एग्जामिनेशन आप देंगे अपने लाइफ में उसमें भी काम आने वाला है। सो पूरी ध्यान से इस वीडियो को आप लोग देखिएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो आपको लेकर के जाना है और एडमिट कार्ड, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं इंस्ट्रक्शन एंड गाइडलाइन के बारे में। देखो आपके एग्जामिनेशन 2 शिफ्ट में हो रहा है, ठीक है। सबसे पहला शिफ्ट 9 बजे से लेकर के 12 बजे के बीच में होगा और दूसरा शिफ्ट 2 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में होगा। 3 घंटे का आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होता है। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको एग्जाम सेंटर पर कम से कम 1 से 1.5 घंटा पहले पहुंचना होगा। 1.5 घंटा पहले पहुंच जाओ और मैक्सिमम अगर थोड़ा बहुत लेट भी होता है तो 1 घंटे पहले तो एग्जाम सेंटर पर आप पहुंच ही जाओ। मतलब 9 बजे जिसका एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा वो हार्डली 8 बजे तक एग्जाम सेंटर पर पहुंच जाए और लाइन लग जाए, क्योंकि एग्जामिनेशन स्टार्ट होने से पहले कई सारे फॉर्मेलिटी आपको करना होगा। पहले तो लाइन में ही 10-15 मिनट लगेगा। मान के चलो ज्यादा बच्चे हैं तो लाइन में 10-15 मिनट आपका लगेगा। जब आप एंटर करोगे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका किया जाएगा और उसके साथ ही आपके अटेंडेंस होंगे। तो इन सभी में भी टाइम लगता है 10 से 15 मिनट का, ठीक है। और उसके साथ ही आपके एडमिट कार्ड वेरिफिकेशन होगा, साथ ही लॉगिन पोर्टल पे आपको लॉगिन करना होगा। तो जिसका फर्स्ट सिटिंग में होगा तो 9 बजे से तो भाई एग्जाम आपके सामने क्वेश्चन आना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले ये सारी इंस्ट्रक्शन आपको कंप्लीट करना होगा। मतलब इसके लिए आपको 15 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो मैंने आपको बता दिया कि जिसके 9 बजे से मतलब शिफ्ट 1 में एग्जामिनेशन होगा वो हार्डली 8 बजे तक पहुंच जाएं, लाइन में लग जाएं और ट्राई करें कि 7:30 बजे तक पहुंच जाएं। और जिसके शिफ्ट 2 में होंगे वो हार्डली 2 बजे पहुंच जाए, लाइन में लग जाए, लेकिन ट्राई करिएगा कि 1:30 बजे तक आप एग्जाम सेंटर पर तो पहुंच ही जाओ, क्योंकि ये सारे फॉर्मेलिटीज आपको करने होंगे जो मैंने आपको बताया है ऑलरेडी वीडियो के अंदर, ठीक है। अब हम बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। तो नेक्स्ट पॉइंट पर जाने से पहले आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बहुत ही बड़ा अपडेट है। सो उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। तो यार एनसैट की डेट रिलीज हो चुकी है जो कि 7 जनवरी और 5 फरवरी को कंडक्ट होने वाला है। यार मैंने इस कॉलेज के बारे में इतना सुना है कि मैं सोचा कि यार क्यों ना आप सभी को बताने से पहले इस पर एक बार अच्छी तरीके से रिसर्च कर लिया जाए। और मुझे जो पता चला है कुछ स्टूडेंट से बात करके, कई सारे रिसर्च में भाई बहुत ही मजेदार है। पूरी ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है। इस कॉलेज के बारे में भाई न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट को गूगल, सिस्को, स्विगी, इन सभी में टेक लीड्स रह चुके जो लोग हैं वो आपको पर्सनली गाइड करते हैं, वो आपको पढ़ाते हैं, जो प्रैक्टिकल लर्निंग और स्टूडेंट को इंडस्ट्री रेडी बनाने में फोकस करती है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे इंडिया के सबसे एडवांस कैरिकुलम को फॉलो किया जाता है जो कि इन्होंने टेक लीडर से डिजाइन करवाया है। और उससे भी बड़ी बात मैं आपको बताऊं, यहाँ पे हर स्टूडेंट को 6 मंथ का कंपलसरी इंटर्नशिप दिया जाता है, जो कि बाकी कॉलेजेस में काफी रेयर है। ज्यादातर कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चों को खुद से इंटर्नशिप ढूंढना पड़ता है, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का इंटर्नशिप लग ही नहीं पाता है। और इस रिसर्च में मुझे यह भी पता चला है कि यहाँ के फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट हैं उन सभी का भी काफी अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है। अगर इनके स्टूडेंट की बात करें तो भाई फर्स्ट सेकेंड ईयर में ही इन्होंने 30,000 पर मंथ का इंटर्नशिप क्रैक करना स्टार्ट कर दिया था। इवन मैं आपको बताऊं, रेजर पे जैसे कंपनी में 50 से 60 हजार पर मंथ का इंटर्नशिप क्रैक कर रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनके स्टूडेंट ग्लोबल लेवल हैकाथॉन में आईआईटीज, एनआईटीज के 4th ईयर के स्टूडेंट को रैंक में पीछे छोड़ दिया है न्यूटन स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट। इस कॉलेज के बारे में और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया हूं, जाकर के सभी बच्चे अभी चेकआउट करिएगा। और मेरी बात मानकर इनके भी 2 एग्जामिनेशन होने वाले हैं, 7 जनवरी और 5 फरवरी को। तो 7 जनवरी वाला एग्जाम जरूर दीजिएगा।
जाएगा, जिससे कि जेईई मेन के सेशन 1 में मार्क्स को इंप्रूव करने में आपको बहुत ही ज्यादा मदद मिलेगा। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के सभी बच्चे अभी इस इनसाइट के लिए अप्लाई कर लीजिए। अगर आप टेस्ट में रजिस्ट्रेशन अभी करेंगे तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड मॉक टेस्ट ये सारी चीजें आपको बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ और सभी लोग इनसाइट के लिए अप्लाई कर लो, क्योंकि देर बिल्कुल भी नहीं करना। एग्जाम 7 जनवरी और 5 फरवरी को होने वाला है। तो एग्जाम के इंस्ट्रक्शन गाइडलाइन के बारे में मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट के बारे में और आपके एडमिट कार्ड के बारे में। देखो, डॉक्यूमेंट में सबसे पहले जो आपको लेकर के जाना होगा, जो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। देखो, उसके पहले आपके सिटी इंटीमेशन आएगा, वो आपके ओरिजिनल एडमिट कार्ड नहीं होता, उसमें सिर्फ आपके एग्जाम का डेट होता है और किस सिटी में एग्जाम होगा वो होता है। एग्जाम किस कॉलेज या किस स्कूल के अंदर या किस एनटीए सेंटर पे हो रहा है वो मेंशन नहीं होता है, वो मेंशन आपके एडमिट कार्ड पे होगा। वो कब आएगा वो भी हम बात करेंगे। तो आपको प्रॉपर एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। ठीक है, साथ ही एडमिट कार्ड के जस्ट नीचे एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म होता है, वो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को फिल कर लेना है। बहुत ही नॉर्मल होता है, मैं एक वीडियो बना दूंगा जैसे ही एडमिट कार्ड रिलीज होगा कि सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म को कैसे फिल करना है। वो भी साथ में एडमिट कार्ड, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको लेकर के जाना है। अगली बात करें, कम से कम 2 से 3 फोटो आप लोग रख लीजिएगा, जो आपके अटेंडेंस रजिस्टर होंगे वहां पे चिपकाने होंगे। तो मतलब फोटो तो आपको रखना ही रखना है, 2 से 3 फोटो। अब बात कर लेते हैं आईडी प्रूफ के बारे में। तो आईडी प्रूफ में आप लोग आधार कार्ड रख सकते हैं, ज्यादातर बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, तो वो ओरिजिनल कॉपी आपको लेकर के जाने हैं। आधार कार्ड ओरिजिनल वाला लेकर के जाइएगा। ओरिजिनल इन द सेंस मैं कहना चाह रहा हूं कलर प्रिंट में आपके पास होनी चाहिए। उसके अलावा जिस बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, ठीक है, तो इस केस में आप वैसे डॉक्यूमेंट को लेकर के जा सकते हो, जैसे पासपोर्ट हो गया या वोटर आईडी कार्ड हो गया, जिसमें आपके फोटो भी हो और आपके डिटेल्स भी हो। ऐसे सारे डॉक्यूमेंट वैलिड होते हैं। तो ज्यादातर बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, तो ट्राई करना कि आप आधार कार्ड ही लेकर के जाओ। ठीक है, और इनकेस अगर नहीं है तब जाकर के आप उन सभी आईडी का प्रयोग कर सकते हैं जो मैंने वीडियो में बताया है। और जहां तक बच्चों का कंफ्यूजन होता है क्या भैया कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना जरूरी है, तो नहीं। लेकिन हाँ, जो बच्चे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, जो फिजिकली डिजेबल्ड हैं, उन बच्चों को कैटेगरी सर्टिफिकेट लेकर के जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग उनको कई सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। तो जो भी बच्चे पीडब्ल्यूडी है, फिजिकली डिजेबल्ड हैं, उनको ओरिजिनल पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट एग्जाम सेंटर पर लेकर के जाना होगा, जिससे कि उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बात कर लेते हैं पेन और वाटर बोतल के बारे में। देखो, पेन का कोई खास यूज नहीं होता, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम ऑनलाइन होता है, लेकिन पेन का यूज आपको पड़ेगा। जो आपको रफ शीट मिलेगा ना, मान के चलो कोई कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, तो कैलकुलेशन करने के लिए आपके पास पेन तो होना ही चाहिए। तो वैसा पेन लेकर के जाइएगा जिसके रिफिल दिखते हो, मतलब ट्रांसपेरेंट हो तो ज्यादा सही रहेगा। साथ ही वाटर बोतल भी आप लोग ट्रांसपेरेंट लेकर के जाइएगा, मतलब व्हाइट कलर में, मतलब पानी दिखता हो, अंदर दिखे। ऐसा नहीं कि किसी अदर कलर में ले लिए, अंदर दिखता ही नहीं हो, तो इस कंडीशन में आपको वाटर बोतल बाहर ही रखना पड़ जाएगा। इसीलिए इस बात का ध्यान रखना कि जो भी चीज आप लेकर के जाएं पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे शू नहीं पहन करके आप जा सकते हो, वॉच वगैरह अलाउड नहीं होगा, व्हीकल की मतलब गाड़ी का जो चाबी है वो अलाउड नहीं होगा। और बहुत सारे बच्चों के डाउट होते हैं कि हम जीन्स वगैरह पहन के जा सकते हैं, तो आराम से जा सकते हैं। जो नॉर्मल ड्रेस होता है आप वो पहन करके जाइए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन जो जो चीज मैंने बताया है वो चीज आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेकलेस वगैरह आप अवॉइड करें, वही सही रहेगा। मान के चलो अगर अकेले जा रहे हो और नेकलेस एंट्री नहीं मिलती है आपको वहां पे, तो फिर वो आप दोगे किसे, बाहर किसी को दोगे, लेकर के भाग जाएगा, तो इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो इसीलिए आप इन सभी चीजों को अवॉइड करिए। एक दिन की बात है, ज्यादा दिन की तो कोई बात है नहीं, है ना। तो इसीलिए इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। बात कर लेते हैं सिटी इंटीमेशन के बारे में। तो एग्जाम के एक सप्ताह पहले, मतलब 15 जनवरी तक आपके सिटी इंटीमेशन आ जाएगा, जिसमें सिर्फ आपके एग्जाम सेंटर नहीं होगा कि किस कॉलेज के अंदर, किस स्कूल के अंदर या किस एनटीए सेंटर पर आपका एग्जाम हो रहा है। हाँ, उसके अंदर एग्जाम डेट आ जाएगा, सिटी आ जाएगा, तो उस अकॉर्डिंग आप टिकट वगैरह पहले कर सकते हो। आपका जो एडमिट कार्ड है वो 3 दिन पहले, हालांकि बहुत ज्यादा दूर तो सेंटर होता नहीं है, मैक्सिमम अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हैं तो लगभग 100-150 किलोमीटर के अंदर ही होते हैं। कई सारे बच्चों के 50-30 इस तरह से मिल जाते हैं। अगर वो सिटीज से बिलोंग कर रहे हैं तो उनके आसपास में सिटीज वगैरह होते हैं। और एडमिट कार्ड 3 दिन पहले, जो आपके एक्चुअल एग्जामिनेशन होगा, सभी के एग्जामिनेशन एक दिन नहीं होंगे, किसी के 22 को होगा, किसी के 23 को, 24 को, 25 को, 26 को। तो जिस दिन आपका एग्जाम होगा सिटी इंटीमेशन में आ जाएगा, तो उसके 3 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आपको मिल जाएगा। और जैसे जैसे एडमिट कार्ड आते जाएंगे मैं आपको अपडेट भी करूंगा, तो सभी बच्चे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। ठीक है, और आपको पता ही है कि ये चैनल आपको हमेशा टाइम टू टाइम एकदम ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन सबसे पहले प्रोवाइड करता है, जिससे कोई भी चीजें आप मिस ना करें और हर चीज आपको सिंपल भाषा में अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, जिससे कि आपके एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो, एग्जाम के बाद रिजल्ट के टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। और उसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है काउंसलिंग। वहीं पे आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है कि भाई किस मार्क्स पे कौन सा कॉलेज आपको मिलने
मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। मैंने बहुतों बच्चों को देखा है जो डिजर्विंग कैंडिडेट है, जिनके अच्छे परसेंटाइल हैं, उस परसेंटाइल पर अच्छे कॉलेज, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज मतलब अच्छे कॉलेज मिल सकते हैं, वो नहीं मिल पाता है, लैक्स ऑफ गाइडेंस। तो मैं आप सभी के लिए प्रॉपर टीम के साथ पूरी काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूं, जिससे कि आपके मार्क्स पे आपको एक डिजर्विंग कॉलेज, जिसे आप डिजर्व करते हो, जो बेटर कॉलेज हो, बेटर से बेटर कॉलेज, वो मिल सके। तो इसीलिए अभी सब्सक्राइब करके आप लोग बेल आइकन दबा लीजिएगा। काउंसलिंग की सारी प्रोसेस में आगे आप सभी के साथ में डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी आप लोग सब्सक्राइब करके जुड़िए। साथ ही एनसेट आप लोग भूल गए होंगे, है ना, एनसेट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अप्लाई करिए। आपके पास में आईआईटीज, एनआईटीज के अलावा एक बेटर कॉलेज होगा, वहां से भी पढ़कर आप अच्छा खासा प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एनसेट का एग्जाम कब होने वाला है? 7 जनवरी और 5 फरवरी को, याद रखना, ठीक है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो सारी डिटेल आपको मेल पे हमेशा मिलती रहेगी, साथ ही आपको कॉल भी आएगा, ठीक है। और इसकी सबसे खास बात यह है कि एग्जाम ऑनलाइन दोगे तो कहीं जाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर के अप्लाई कर लो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।